तो देखिए विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं रहीमदास जी। रहीमदास जी के जीवन परिचय, साहित्य परिचय और इनकी रचनाएं हमने पिछले अध्याय में जो है पढ़ लिया था। अब आगे जो है आज का है 5 से 10। देखिए रहीमदास जी नीति से युक्त दोहे की रचनाएं इन्होंने की है। इनके पिता का नाम अब्दुल रहीम खाना जो था, जो अकबर के समकालीन या उनके दरबारी कवि थे। ये मुस्लिम होते हुए भी इन्होंने हिंदू धर्म और नीति से युक्त दोहों की रचना की है। आइए देखते हैं आज इनके दोहे में क्या नीति से युक्त बातें कही है। देखिए पहला है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सके कुसंग, चंदन विश्व व्याप्त रह नहीं लिपटत रहत भुजंग। रूठे सजन मनाइए जो रूठे सो बार, रहीमन फिरी फिरी पोहिए टूटे मुक्ताहार। तरवर फल नहीं खात है सरबर पिए नहीं पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति सचई सुजान। थोते बादर क्वार के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन बये करे पाछली बात। रहीमन अश्वा नैन डरी, जिए दुख प्रकट करई, जाहि निकारो गे हते कसन भेद कही देई। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोई, सुनी अठिलई है लोग सब बाँटी न लई है कोई। बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कही है विद्यार्थियों। नीति से युक्त अति शुद्ध और प्रमाणित और जीवन जीने के लिए ये ज्ञान बहुत ही चरम पर है या बहुत उत्कृष्ट है, ये कह सकते हैं। किस प्रकार हमें जीवन में सांसारिक जो सामाजिकता जीवन है, सांसारिक है, संस्कृति है आदि कई प्रकार की दैनिक जीवन में हमें कई प्रकार के लोग मिलते हैं, तो किस प्रकार कैसे लोगों के बीच में हमें रहना चाहिए, किस प्रकार बिहेव करना चाहिए और सत्य क्या है, असत्य क्या है आदि सभी जो नीति से युक्त बातें हैं वो इसमें बताई है। देखिए पहले दो में बताया है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, उत्तम प्रकृति यानी उत्तम स्वभाव वाला, उत्तम स्वभाव वाला, जिसकी प्रकृति उत्तम है अर्थात जिसका स्वभाव अच्छा है, का करी सके कुसंग। कुसंग यानी होता है बुरी संगत, बुरी संगत। चंदन यानी जो चंदन का पेड़ होता है, और विष यानी होता है जहर। व्याप्त यानी उस व्याप्त है। लिपटे लपटे यानी लिपटना, लिपटना। भुजंग यानी होता है सांप, यानी जहरीले सांप होते हैं। देखिए विद्यार्थी, इस दोहे में संगति के प्रभाव, संगति का प्रभाव, संगति के प्रभाव के बारे में इस दोहे में बताया गया है कि कहते हैं कि जैसे इसमें पहले भी इन्होंने कहा कि जैसे संगति बैठी तैसो ही फल देन, जैसे संगति में बैठेंगे वैसा फल उसको प्राप्त होगा। परंतु ये भी सत्य है कि यदि व्यक्ति की प्रकृति उत्तम है अर्थात तो अच्छे स्वभाव वाला, जन्म से ही प्रकृति यदि उत्तम है तो उसका बुरी संगत कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसका मूल भाव ये है, यदि व्यक्ति खुद अपने स्थान पे यदि परिपक्व और एकदम स्थिर है, मजबूत है, तो उसकी बुरी संगत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कैसे कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, रहीमदास जी ये कह रहे हैं कि जिसका स्वभाव उत्तम प्रकृति का है, का कर सके कुसंग, उसका बुरी संगत कुछ नहीं बिगाड़ सकती, उसका बुरी संगत कुछ नहीं कर सकती। अर्थात उसका बुरी संगत का उस व्यक्ति के ऊपर कोई किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। किस प्रकार, अब यहाँ पर दृष्टांत दिया है भाई कैसे, जैसे चंदन, चंदन का पेड़ बड़े बड़े जंगलों में होता है और चंदन की एक छोटी सी लकड़ी या टुकड़ा जो है वो काफ़ी दूर तक उसकी खुशबू जो है होती है। तो चंदन के जो पेड़ होते हैं, इन चंदन के पेड़ के ऊपर लिपटत रहते भुजंग यानी सांप होते हैं, और जंगलों में जो बड़े बड़े चंदन के पेड़ होते हैं उनके
उस पेड़, क्योंकि सांप खुद उस चंदन की खुशबू के आदी हो जाते हैं, तो वो चंदन के पेड़ के चारों ओर लिपटे रहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार उसकी सुगंध होती है तो हम मनुष्य को अच्छी लगती है, उस प्रकार वो भुजंग भी जो है उसके आदी होते हैं, तो उस पेड़ के चारों ओर लिपटे रहते हैं। तो ये रहीमदास जी ये समझाना चाह रहे हैं कि चंदन का पेड़ है, चंदन की खुशबू होती है, लेकिन उसकी प्रकृति उत्तम है। उस चंदन की जो प्रकृति है वो उत्तम है। बुरी संगत का मतलब जो सांप उसके चारों ओर लिपटे रहते हैं, सांप जहरीले होते हैं, तो जहरीले सांप उनके ऊपर लिपटे होने के कारण भी उस चंदन में कभी जहर नहीं होता है, उस चंदन में कभी जहर नहीं होता है, क्योंकि उसकी प्रकृति क्या है, उत्तम है, वो उत्तम स्वभाव वाली प्रकृति है उसकी, इसलिए बुरी संगत का उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखिए पहले दोहे में रहीमदास जी ने जो है संगति के ऊपर जो है बात कही है कि बुरी संगति, यदि व्यक्ति की प्रकृति उत्तम है तो बुरी संगति उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जिस प्रकार चंदन के पेड़ के ऊपर सांप लिपटे रहते हैं लेकिन वो चंदन कभी जहरीला नहीं होता, ये इसका सार्थक अर्थ है। इसी प्रकार आगे चलते हैं। रूठे सजन मनाइए जो रूठे सो बार, रहीमन फिरी फिरी पोइए टूटे मुक्ताहार। सुजन, सु यानी अच्छा होता है, जन यानी व्यक्ति, यानी अच्छा व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्ति, ये भी हम कह सकते हैं। रूठे यानी रूठना, रूठना है, रूठ जाते हैं। सो बार यानी 100 बार रूठ जाए। रहीमन, रहीमदास जी कह रहे हैं। फिरी फिरी, यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश है अंकल है, क्योंकि एक 2 बार गया, अनुप्रास अलंकार भी है। पोइए यानी पुण्य, फिरी फिरी यानी बार बार, बार बार। पोही यानी गूंथना, गूंथना, मोतियों से माला को गूंथते यानी बनाते हैं। टूटे मुक्ताहार, मुक्ताहार मुक्त यानी मोती, मोती से बनी माला या हार, बने हार या माला हम जिसे कह सकते हैं आदि। तो यहाँ पे देखिए इस दोहे में जो है रहीमदास जी ने ये समझाना चाहा है कि हमारे जीवन के अंदर जो है अच्छे बुरे लोग खूब आते हैं। अच्छे बुरे लोग आते हैं तो हमें कभी भी जो अच्छे लोग हैं उनको कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। यानी जिस व्यक्ति से हमारे जीवन को लाभ ही लाभ है और एक बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति है, यदि वो हमसे रूठ जाता है तो हमें उसको 100 बार मनाना चाहिए। ये नहीं कि वो रूठ गया तो चलो छोड़ दिया उसको, जाने दो, वो अपने घर जा, मैं अपने घर जा, मुझे क्या लेना देना उससे, नहीं, ऐसा नहीं है। यदि श्रेष्ठ व्यक्ति वो रूठ जाता, आपसे नाराज़ हो जाता है, तो आप उसे 100 बार मनाओ, क्योंकि वो आपके जीवन को उत्कृष्ट मंजिल तक पहुंचा सकता है, तो उसे 100 बार मनाना चाहिए। कैसे? जैसे मोतियों से बना हार होता है वो टूट जाता है, मोतियों से बना हुआ हार होता है वो टूट जाता है, तो हम क्या करते हैं, क्योंकि मोती अमूल्य यानी महंगे होते हैं, बहुत अमूल्य धातुओं से जो है वो बने होते हैं, तो टूट जाने के बाद में भी हम उसको बार बार क्या करते हैं, गूंथते रहते हैं। एक वापस माला टूटने के, हार टूटने के बाद में भी वापस उसको गूंथ के पिरो के वापस माला को बना लेते हैं। उसी प्रकार हमें सज्जन लोग यदि रूठ जाते हैं तो हमें उसको बार बार मनाना चाहिए। तो इसी प्रकार इनके रूठे सज्जन मनाइए। रहीमदास जी कह रहे हैं कि जो भी सज्जन रूठ जाता है, जो एक सज्जन होता है, एक श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, महानतम व्यक्ति होता है, तो वो यदि आपसे रूठ जाता है तो आप उसे रूठे 100 बार, यदि वो 100 बार रूठ जाए तो आपको 100 बार ही उसको मनाना चाहिए। रहीमन फिरी फिरी पोइए, रहीमदास जी कहते हैं कि बार बार हम गूंथते हैं टूटे मुक्ताहार, टूटा हुआ जो मोतियों का हार होता है उसको हम बार बार पोते हैं। उसी प्रकार जो है हमें सज्जन लोग होता है, रूठ जाने पर हमें उसको बार बार मनाना चाहिए। दृष्टांत दिया नीचे, हर में जो है उदाहरण दे रखा, दृष्टांत दे रखा, दृष्टांत अलंकार तो है ही वैसे भी, क्योंकि सब में देखो उदाहरण दे रखा है। तो इसमें उदाहरण दिया है कि जैसे मोतियों की माला होती है, हार होता है, वो टूट जाता है, लेकिन हम वो
बहुत अमूल्य धातु जो होती है, हम उसको फेंकना नहीं चाहते। टूटे हुए मोतियों का हार को पुनः यानी बार बार वापस गूंथ करके उपयोग में ले लेते हैं। उसी प्रकार जो है सज्जन लोग यदि आपसे रूठ जाता है तो हमें उसको बार बार मना लेना चाहिए। इसी प्रकार ये कहा। आगे क्या कहते हैं देखिए, अगला है तरवर फल नहीं खात है, सरवर पिए नहीं पान, रहीम कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचय सुजान। इसमें परमार्थ के बारे में कहा है। हमारे जो रहीमदास जी है, इनका ज्ञान कबीर की तरह बहुत ही श्रेष्ठ और प्रमाणित ये कहे कि है, और नीति से युक्त दोहों की रचना बड़े ही मार्मिक और उत्कृष्ट लेवल पे इन्होंने की है। देखिए बिल्कुल साफ सटीक और शब्दों में इनको जो है बयां किया इन्होंने कि परमार्थ सर्वप्रथम होता है। कैसे? और वो प्रथमतः प्रकृति हमें समझाती है। प्रकृति में किस प्रकार समझाती है? रहीमदास जी कहते हैं कि तरुवर यानी होता है पेड़ होते हैं, फल यानी फल, नहीं खाते। पेड़ अपना फल नहीं खाते हैं। अपने जो फल होते हैं पेड़ कभी भी, क्योंकि नम्रता होती है पेड़ों में, जब पेड़ के फल आ जाते हैं तो फल आने पर पेड़ झुक जाता है। झुकने का अर्थ यही होता है कि जब व्यक्ति श्रेष्ठ हो जाता है, वो गुणवान हो जाता है, उसी प्रकार थोड़ा सा उत्तम पद को प्राप्त कर लेता है तो व्यक्ति में नम्रता होनी चाहिए, यानी व्यक्ति को नम्र होना चाहिए, नीचे झुक के प्राणायाम करना चाहिए। ये तो था थोड़ा अलग से मैंने बताया है। तो इसमें यही बताया गया है, मूल बात यही है कि तरवर फल नहीं खाता। रहीमदास जी कहते हैं कि पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाते। सरवर यानी सरोवर या तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीता। सरवर पिए नहीं पान यानी पानी। सरोवर अपना पानी कभी नहीं पीता है। कही रहीम पर काज हित। रहीमदास जी कहते हैं पर काज हित, दूसरों के कार्य के लिए, अर्थात परमार्थ के लिए, परमार्थ के लिए संपत्ति यानी संपत्ति या धन सिंचित करते हैं, यानी इकट्ठा करते हैं, ये कह सकते हैं हम, इकट्ठा करते हैं। कैसे? सुजान, अर्थात जो सज्जन लोग होते हैं वो अपनी संपत्ति दूसरों के लिए ही, परमार्थ के लिए ही देते हैं। रहीमदास जी कहते हैं प्रकाश जी यानी परमार्थ या दूसरे के हित के लिए ही सज्जन लोग अपनी संपत्ति दान कर देते हैं, यानी कि सज्जन लोगों की जो संपत्ति होती है वो दूसरों के लिए ही बनी होती है। इसी प्रकार एक बार और देख लीजिए, रहीमदास जी जो है परमार्थ की बात कहते हुए समझा रहे हैं कि जिस प्रकार पेड़ अपना फल नहीं खाते हैं, तालाब अपना जल पानी जो है स्वयं नहीं पीता है, उसी प्रकार जो है सज्जन लोगों की संपत्ति भी दूसरों के लिए ही होती है। वो अपनी संपत्ति अपने खुद के लिए कभी प्रयोग में नहीं लेता है। ठीक है, आगे चलते हैं। थोते बादर कुआर के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन वे करे पाछली बात। बहुत अच्छी बात बताइए विद्यार्थियों। थोते बादर कुआर के, कुआर का मतलब क्या होता है? यहाँ कुआर का मतलब ये है जब वर्षाकालीन समय होता है और वर्षाकालीन समय चला जाता है, जैसे कि अगस्त लास्ट या सितंबर का प्रथम सप्ताह है, सितंबर का महीना लगभग मान लीजिए, तो जब बारिश चली जाती है तो सब आसमान में श्वेत बादल से मंडराते रहते हैं, चारों तरफ विचरण करते रहते हैं। इन बादलों में क्या होता है? पानी नहीं होता है। क्या नहीं होता है? पानी नहीं होता है, ऐसा माना जाता है। तो ऐसा जो समय होता है वर्षा गमन यानी वर्षा जाने के बाद में जो आकाश में बादल होते हैं, उन बादलों में पानी नहीं होता है, उस समय को कुआर बोलते हैं। तो थोते बादल कुआर के वो क्या होते हैं? पानी नहीं होता तो क्या होते हैं? थोते होते हैं, अंदर से क्या होते हैं? थोते होते हैं, पानी नहीं होता है। थोते बादल कुआर के जो रहीम गहरात, और चारों तरफ गहरा जाते हैं। पर क्या लोगों को इससे डर होता है? क्या कभी डर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बारिश होने से रही, भाई बारिश तो होने से रही, बादलों में क्या नहीं है? पानी नहीं है। उसी प्रकार वो गहरा जाते हैं। थोते बादल कुआर के यानी जो वर्षाकालीन का समय चला जाता है तो उसके बाद में जो बचे हुए जो बादल होते हैं, थोते बादल होते हैं, वो चारों तरफ गहरा जाते हैं।
इस प्रकार गहरा जाते हैं जिस प्रकार धनी पुरुष निर्धन भय। कोई व्यक्ति धनी था किसी समय कोई व्यक्ति बहुत धन दौलत वाला था, लेकिन किसी कारणवश जो है भय निर्धन भय, वो निर्धन हो गया, भय यानी हो गया, वह पुरुष निर्धन हो गया, गरीब हो गया। अब क्या करता है, करे पाछली बात, तो वो व्यक्ति क्या करता है, वो बड़ी बड़ी डेंगिया होता है, पिछली बातें करता है कि मैं पहले मेरे पास इतना धन था, दौलत, ऐसो आराम, शान शौकत थी। तो ऐसे व्यक्ति जो है वो पिछली बातें करते हैं। तो दो बातें रहीमदास जी ने कही है कि जिस प्रकार कुआर के थोते बादल होते हैं वो चारों तरफ गहरा जाते हैं, जबकि वो बहुत पहले बरसे होंगे, उनके पास में अथाह जल बहुत पहले हुआ होगा। लेकिन फिर उदाहरण दिया, दृष्टांत दिया कि जिस प्रकार कोई धनी पुरुष है और कभी धनी पुरुष रहा होगा, लेकिन किसी कारणवश क्या हुआ, वो निर्धन हो गया, गरीब हो गया, लेकिन फिर क्या करता है वो पुरुष, अपनी जो उस समय की बातें थी जब वो पैसे वाला था, उस समय की बातें कहता रहता है, मेरे पास इतना धन दौलत है ऐसा। तो लोगों को क्या कहता है कि जो है मेरे पास इतना धन था, धन दौलत जो भी है मेरे पास इतना था। तो लोग जो है इस प्रकार, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि थोता चना बाजे घना, हम इसको यहाँ पर ये कहें तो ये चरितार्थ होता है यहाँ पर कि थोता चना बाजे घना, क्योंकि जो व्यक्ति कभी उसके पास पैसा था, आज वो गरीब है, लेकिन वो पिछली बातें डेंगिया हाँक रहा है, पिछली बातें कर रहा है कि मेरे पास ये था वो था। जिस प्रकार कुआर के बादल होते हैं, बारिश चली जाती है लेकिन वो चारों तरफ मंडराते रहते, गहराते रहते हैं, जिस प्रकार एक पुरुष की गति होती है। आगे कहते हैं, रहीमन आसवान नैन डरी जिए दुख प्रकट करे, जाहि निकारो कहते कस न भेद कही दे। रहीमदास जी ने बहुत ही अच्छी बात कही है, जीवन में ग्रहण करने, अनुकरणीय है, जीवन में उतारने के लिए बात है, और ये बात बहुत ही विद्यार्थियों सीखने की बात है। क्या कहते हैं, देखिए रहीमदास जी कहते हैं, रहीमन आसवान नैन डरी, नैन यानी आँखों से, रहीमदास जी कहते आँखों से निकले हुए आंसू, जिए दुख प्रकट करे, करे यानी करना, प्रकट यानी प्रकट करना, दुख यानी दुख को, जिए यानी हृदय को, हृदय के दुख को। रहीमदास जी इस दोहे में बताना चाह रहे हैं कि व्यक्ति के जब आँखों से आंसू ढलते हैं, आंखों से आंसू निकलते हैं, तो उसके हृदय के दुख प्रकट होता है। जब हृदय का दुख प्रकट होता है, जो हृदय में जो भी ग्लानि होता है, जो दुख होता है, वो आँखों के माध्यम से प्रकट होता है। जाहि निकारो गहते कसन भेद कहिए, यानी तुम जो है ये दुख की बात दूसरों को दिखाते हो या दूसरों को कहते हो, आप निकारो गहते, आप अंदर से दुख की बात दूसरों के सामने आंखों के माध्यम से प्रकट कर रहे हो, लेकिन ये गलत है। कसन भेद कहीं न दे, यानी आपको कभी भी आँखों से निकले जो यानी हृदय की जो दुख दर्द है वो कभी किसी को बताने नहीं चाहिए। वो दुख की जो भेद है, जो हमारा हृदय का जो आंतरिक दुख रूपी भेद है, वो हमें कस करके हमने हृदय में हमेशा मजबूत रखना चाहिए, दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। फिर इसका क्या रीज़न है, क्या कारण है, अगले वाले जो दोहा है उसमें बताया है कि रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोई, सुनी अठले लोग सब बाँटी न लय है कोई। रहीमदास जी उसी चीज़ को आगे दोहराना चाह रहे हैं कि रहीमन निज मन की व्यथा, ये जो मन की व्यथा है, व्यथा का मतलब होता है, व्यथा यानी दुख दर्द होता है, व्यथा यानी दुख या दर्द, ग्लानि, ये व्यथा होती है। तो मन की, रहीमदास जी कहती है जो मन की व्यथा है, जो मन का दुख दर्द है, वो मन ही राखो, कि मन में रखना चाहिए। रहीमदास जी हमें संदेश दे रहे हैं कि हे सज्जन पुरुष, हे व्यक्ति, हमेशा हमें अपने मन की जो व्यथा है, मन का जो दुख दर्द है, वो हमेशा मन में ही रख लेना चाहिए। मन ही राखो, मन में रख लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि सुनी अठलई लोग सब, अठलई का मतलब होता है हंसना, यहाँ से मजाक करना, अटखेलियाँ, हंस के, और हंसना किस चीज़ में, एक उपहास रूप में, उपहास का मतलब मजाक उड़ा के हंसना,
सब लोग हैं, बाँट न ले कोई, लेकिन दुख दर्द बांटने वाला कोई नहीं होगा। रहीमदास जी कह रहे हैं कि मनुष्य के अपने मन की जो व्यथा होती है, मन का जो दुख दर्द होता है, वो हमेशा अपने मन में ही रखना चाहिए। यदि आप किसी को कहते हो तो उनमें कुछ लोग ये हैं जो अपने आपके दुख का एहसास करेंगे, अन्यथा जबकि बहुत से लोग आपके दुख को रो रो के पूछेंगे और हंस हंस के लोगों में बांटेंगे। अर्थात इससे आशय ये है कि मन का जो दुख दर्द है, यदि हम किसी को कहते हैं तो लोग जो है वो रो रो के पूछ लेते हैं और हंस हंस के लोग आपस में बातें करते रहते हैं, उपहास उड़ाते हैं उसके दुख के ऊपर हंसते हैं। इसलिए रहीमदास जी ने कही बात कही है कि अपने निज मन की व्यथा, अपने मन की व्यथा किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि यदि हम बताते हैं तो लोग उस पर अटखेलियाँ करते हैं, अर्थात हंसी मजाक उसका उपहास उड़ाते हैं, उसकी मजाक उड़ाते हैं और हंसते रहते हैं उसकी बातों के ऊपर। एक बार सारांश में देख लीजिए। रहीमदास जी ने नीति से युक्त बहुत बातें हमें समझाई है कि जिस संगति के बारे में बताया कि जिस प्रकार व्यक्ति की यदि प्रकृति उत्तम है, अच्छी प्रकृति होगी तो बुरी संगत कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जिस प्रकार चंदन का पेड़ होता है और उसके ऊपर सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। इसी प्रकार आगे बताया कि कोई रूठे सज्जन पुरुष की महिमा का वर्णन बताया गया है कि यदि कोई सज्जन पुरुष होता है तो यदि वो रूठ भी जाता है तो हमें उसको 100 बार मनाना चाहिए, क्योंकि हमें उससे फ़ायदा ही फ़ायदा है, लाभ ही लाभ है। जिस प्रकार मोतियों की से बनी हुई माला होती है वो टूट जाती है और हम उस मोतियों की माला टूटी हुई को फेंक नहीं सकते, क्योंकि वो अमूल्य धातु से जो भी है होती है, इसलिए हम उसको फिर बार बार क्या करते हैं, पुनः उसको गूँथ लेते हैं, बना लेते हैं, उसको सही कर लेते हैं। उसी प्रकार जो है रूठे हुए सज्जन को भी मनाना चाहिए, चाहे हमें 100 बार मनाना पड़े। इसी प्रकार परमार्थ के बारे में जो है रहीमदास जी ने बताया है कि तरवर फल नहीं खाते सरवर पीत नहीं पा, कि जो है पेड़ अपना फल जो है स्वयं नहीं खाते हैं और तालाब जो है अपना पानी स्वयं नहीं पीता है। उसी प्रकार रहीमदास जी कहते हैं उसी प्रकार सज्जन पुरुष की जो संपत्ति होती है वो परमार्थ के लिए ही बनी हुई होती है, वो परमार्थ के लिए उनकी संपत्ति होती है, वो स्वयं के लिए नहीं होती है। आगे बताया कि थोते बादर कुआर के, इसमें बताया कि जो व्यक्ति कभी मान रहा होगा लेकिन वक्त जाने के बाद में जब वो उसका बुरा वक्त आता है तो वो अपनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकता रहता है। तो जिस प्रकार थोते बादल कुआर की वर्षाकालीन समय जा चुका होता है और श्वेत रंग में जो बादल आकाश में गहराते रहते हैं वो बताते रहते हैं कि कभी हम बरसे थे, यानी हमने कभी वर्षाकालीन समय में बहुत बारिश की होगी। उसी प्रकार कोई कैसे मतलब उस प्रकार जैसे कि कोई धनी पुरुष था, बहुत पैसे वाला था और किसी कारण में वो निर्धन हो गया, गरीब हो गया, लेकिन गरीब होने पर वो क्या कहता है कि मेरे पास इतना पैसा था, धन दौलत था, ऐसी बड़ी बड़ी डींगे हाँकता रहता है। तो वो जो एक सा व्यक्ति क्या करता है, वो पिछली बातें बताता रहता है कि मेरे पास इतना धन दौलत था। धनी पुरुष निर्धन बये करे पाछली बात, वो पिछली बातें करता रहता है। धनी पुरुष जब निर्धन हो जाता, निर्धन यानी गरीब हो जाता है, तब आगे बताया ये मन की ये दो जो दोहा है, इन दोहों में व्यक्ति के खुद के हृदय में कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसमें बताया कि रहीमन आंसुआ नैन डरी जिये दुख प्रकट करे, कि जब व्यक्ति को दुख हृदय में दुख ग्लानि होती है तो आंसुओं के माध्यम से बाहर प्रकट हो जाती है। ये दुख प्रकट है, ये दुख प्रकट करता है। जाहे निकारो गेहते कस न भेद कहिए, कि अपने हृदय से कभी भी ऐसे दुख को प्रकट नहीं कहिए और न ही अपने भेद को आप किसी के सामने प्रकट करिए, क्योंकि प्रकट करने से क्या होता है, देखो आगे देखिए इसमें क्या है, रहीमन निज मन की व्यथा। यदि रहीमदास जी कहते हैं अगर हम मन की व्यथा को, मन के दुख दर्द को दूसरों के सामने यदि रख दिया, यदि हमने अपने दिल की, अपने हृदय की, अपने आत्मा की दुख दर्द आदि को दूसरों के सामने प्रस्तुत कर दिया, तो वो लोग क्या सुनेंगे, बड़े गंभीर भाव से सुनेंगे, बड़े आत्मीयता से सुनेंगे, अपनापन बना के सुनेंगे, लेकिन लोगों के बीच में जो है वो सभी लोगों के बीच में जो है हंसी मजाक अर्थात उपहास रूपी हंसते रहेंगे, आपका मजाक उड़ाते रहेंगे, आपके मतलब जो है उपहास करते रहेंगे, बांट नहीं ले कोई, क्योंकि आपका दुख दर्द कोई नहीं बांटेगा। तो विद्यार्थियों इन सभी में जो है नीति से युक्त बातें की है। अब हम अगली क्लास में
अध्ययन करेंगे, आप इन दोहों को पढ़ें। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो आप होमवर्क की बात करते हो तो आप पाठ के पीछे जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न या यूँ कहे कि एक दो कुछ दोहों के सीमित जो मोस्टली होते हैं, कुछ दोहों के आप सप्रसंग व्याख्या जरूर करें, क्योंकि पद्य भाग चल रहा है और प्रसंग व्याख्या विशेष आपके जरूर एग्जाम में आते हैं। इसलिए आप प्रत्येक पाठ में से 50% या 1/3 पद्यांशों, छंद, दोहा जो भी है उनमें से आप करते रहे। पाठ के पीछे जो प्रश्न उत्तर दे रखे आप उनको हल करें। धन्यवाद।